रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूटेक चैनल को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होना है हर एक डिवाइस के यूज़र्स के लिए, हर एक कंपनी के डिवाइस के यूज़र्स के लिए, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी बैटरी को। सो यहाँ पर मैं आपको 3 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसके बाद में जो आपका बैटरी लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूटेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एंड्रॉयड डिवाइस को चार्ज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सभी के लिए, बिकॉज यहाँ पर चार्जिंग इंपॉर्टेंट है तो है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो कि आप सभी यूज़र्स को जो है मालूम होना चाहिए, जो भी एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ करते हैं। बिकॉज यहाँ पर जिस कंपनी की एंड्रॉयड डिवाइस है वहाँ पर बैटरी की जो कैपेसिटी होती है 1000 बार चार्ज होने की होती है, और 1000 बार चार्ज होने के बाद में जो है उसका बैटरी बैकअप यानी कि 20% गिर जाता है। फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आपके यूसेज पे कि आप अपनी डिवाइस को जो है एक दिन में कितनी बार चार्ज करते हैं। मैं यहाँ पर अपने एसेट प्लस को जो है दिन में 2 बार चार्ज करता हूँ, और करना पड़ जाता है क्योंकि मैं एक हैवी यूज़र हूँ। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा कि आपका बैटरी की कैपेसिटी क्या है और आप अपनी डिवाइस को दिन में कितनी बार जो है चार्ज करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले टिप यही है कि आपको जो अपने कहाँ से चार्जिंग करनी चाहिए, यानी कि लाइट से करनी चाहिए या फिर इन्वर्टर से करनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर ये है कि इन्वर्टर से चार्जिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने डिवाइस को जो है इन्वर्टर से चार्ज ना करें और लाइट से चार्ज करें, बिकॉज इन्वर्टर का जो करंट होता है वो डीसी होता है, और जो लाइट का करंट होता है जो कि हमें नॉर्मली मिलता है लाइट, ओके, सो वहाँ पर जो है हमें एसी करंट मिलता है, जिसके बाद में जो आपका बैटरी जो है काफ़ी अच्छा बैकअप दे देगी। बिकॉज वहाँ पर काफ़ी डिफरेंट है, और अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने में आऊँ तो यार काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि मैं चाहता नहीं यार, आप भी बोर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल सी बात यही है कि आपको जो अपने डिवाइस को कभी भी इन्वर्टर से चार्ज नहीं करना है, क्योंकि वो डीसी करंट होता है। आपको जो है लाइट से चार्ज करना है, जो कि एसी करंट होता है। और जब आप लाइट से चार्ज करेंगे तो वहाँ पर जो आपको आपकी डिवाइस जो है काफ़ी कम हीट होगी अगर हम कंपेयर करते हैं इन्वर्टर से, क्योंकि इन्वर्टर से अगर आप चार्ज करते हैं तो आपकी बैटरी का जो टेम्परेचर है मैक्सिमम 38 और 39 पे, जो कि आपकी बैटरी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप अपने डिवाइस को चार्ज कर रहे हैं तो आपका बैटरी का जो टेम्परेचर है मैक्सिमम 38 से 39 ही हो, बिकॉज 40 के ऊपर पहुँचने के बाद में जो आपकी बैटरी लाइफ जो है कम हो जाती है, और जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपको बैटरी टेम्परेचर चेक करना है तो यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, CPU Z है और एको बैटरी है, और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो है आप अपने बैटरी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरी टिप है वो यही है कि आपको जो है कभी भी अपने डिवाइस को जो है 0% चार्ज नहीं करना है, और कभी भी 100% चार्ज नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि आप अपने डिवाइस को जो है लगभग अगर आपका 50-60% चार्ज है और अगर आप फिर भी 100 करते हो, या फिर बार बार दिन में 3 से 4 बार, 10 बार, 20 बार चार्ज करते हो, तो आपके डिवाइस के जो बैटरी है वो बेकार हो जाती है। तो ये कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप 20% पर रखिएगा और 80% पर, चाहे दिन में 20 बार चार्ज कीजिएगा, आपकी डिवाइस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। और नॉर्मली भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपनी बैटरी को जो है 20% तक पहुँचाइए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 से 85% तक जो है पहुँचाइए। बिकॉज अगर आप बार बार जो है अपनी डिवाइस को 100% चार्ज करते हैं तो यहाँ पर कुछ सेल्स बैटरी के ऐसे हो जाते हैं जो कि डैमेज हो जाते हैं, जिसके बाद में वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करने के हैं, और आपका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी कम हो जाएगा। हालांकि महीने में एक बार या फिर आपके डिपेंड करता है यूजेज पे, 15-20 दिन में जो है एक बार अपनी डिवाइस को पूरा 0% डिस्चार्ज करें और 100% जो है चार्ज करें, जिसके बाद में जो आपका हर एक बैटरी का जो एक सेल है वो प्रॉपर तरीके से जो है फिल हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से जो है भर जाएगा। सो इसके बाद में जो आपका बैटरी बैकअप इंप्रूव हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर थर्ड टिप जो है वो सभी फास्ट चार्जिंग के यूजर्स के लिए, जिनकी डिवाइस में जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। हर एक स्मार्टफोन में जिसमें भी जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, सो उसमें एक ऑप्शन होता है नॉर्मल चार्जिंग का भी, और अगर आप फास्ट चार्जिंग यूज़ करते हैं तो आपका बैटरी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। मेरे डिवाइस का यानी कि जब मैं नॉर्मली फास्ट चार्जिंग यूज़ करता हूँ मेरा 41-42 तक जो है मैक्सिमम पहुँच जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आप सभी से मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फास्ट चार्जिंग का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और आपको काफ़ी जल्दी है, इमरजेंसी है, तो आप फास्ट चार्जिंग यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्पेशली गर्मी में, क्योंकि गर्मी में जो है समर भी होता है, टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। जब विंटर होता है यानी कि ठंड होती है, तो फिर वहाँ पर जो है आप फास्ट चार्जिंग यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठंडा होता है, तो वहाँ पर जो है आपका डिवाइस का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई नहीं होता है। तो यहाँ पर गर्मी में जो है आपको फास्ट चार्जिंग यूज़ ना करेंगे तो बेहतर होगा, अदरवाइज़ की बैटरी की हेल्थ के लिए जो है काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। सो फ्रेंड्स, यही थे 3 टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी बैटरी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करे बगैर कहीं मत जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।